बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, न्यूट्रिशन की कमी सिर्फ हमारे जिस्म पर ही नहीं बल्कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत पर भी असर अंदाज होती है। और अब हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि 50 मिलियन पाकिस्तानी यानी हर 4 में से एक पाकिस्तानी किसी न किसी वजह से अपने काम पर फोकस और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमें ख़राब और मायूस महसूस होता रहता है। इसके अलावा हर वक्त थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि काम करने की एनर्जी ही नहीं है। अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना किया जाए तो ये डायमेंशिया जैसी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती हैं। डायमेंशिया में इंसान छोटी छोटी चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है, हर वक्त कंफ्यूज रहता है और बात करते करते भूल जाता है कि वो क्या बात कर रहा था। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान और इसके आसपास के ममालिक में यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग को तेज और तंदुरुस्त कैसे रखा जाए। सबसे पहले नंबर पर फिश ऑयल यानी मछली के तेल के कैप्सूल्स हैं। फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। 2022 में 2100 से ज्यादा लोगों पर की गई रिसर्च से पता चला था कि जो लोग ओमेगा 3 लेते हैं इनके दिमाग का एक खास हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है वो बड़ा हो जाता है। नेचुरली ओमेगा 3 लेने से हिप्पोकैम्पस का साइज ही बड़ा हो जाता है। हिप्पोकैम्पस बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ये लर्निंग और मेमोरीज बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। लर्निंग से मुराद जो कुछ भी आप सीखते समझते हैं। जैसे आपने अगर क्रिकेट सीखकर इसमें प्लेयर बनना है तो यहाँ आपके दिमाग को लर्निंग करना पड़ेगी। और अगर हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा होगा तो बहुत टाइम क्रिकेट पर प्रैक्टिस करने के बाद भी इतनी अच्छी लर्निंग नहीं होगी। और मेमोरीज से मुराद आपकी याददाश्त, जो वाकयात आपकी जिंदगी में रूनुमा हुए हैं, जो कुछ आपने याद किया या लर्न किया है, इन सब को लंबे अरसे तक याद रखना, यही काम हिप्पोकैम्पस ही करता है। और फिश ऑयल कैप्सूल हिप्पोकैम्पस का साइज ही बड़ा कर देते हैं। इसी रिसर्च से पता चला कि ओमेगा 3 लेने वाले लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ जाते हैं। इसका मतलब यह कि मैथ के, कंप्यूटर साइंस के, इंजीनियरिंग के, बिजनेस के और हर तरह के मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान हो जाता है। इस रिसर्च में जिन लोगों को ओमेगा 3 यानी मछली का तेल डेली खाने के लिए दिया जाता था वो लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ जाते थे। लेकिन जिन लोगों को ओमेगा 3 नहीं दिया गया था इन्हें अच्छी तरह समझ नहीं आती थी। इसे देखकर रिसर्चर्स ने सोचा कि दिमाग को देखा जाए कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ओमेगा 3 लेने से कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आना शुरू हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने काफी कोशिश की और काफी टाइम इस चीज को देखा लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आया। अभी भी हमें ये नहीं पता कि ओमेगा 3 में ऐसी क्या चीज़ है जिससे कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आना शुरू हो जाते हैं। खैर ये तो नहीं पता चल पाया लेकिन एक और अजीब बात पता चली। दोस्तों, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें कनेक्शंस बनाने के लिए दूसरे न्यूरॉन्स के पास हरकत करके जाना पड़ता है। अब इन न्यूरॉन्स की हरकत जितनी तेज होगी इतना ही तेज आपका दिमाग होगा, इतनी ही तेज आप चीजों को समझ और सीख जाओगे। अब ओमेगा 3 इस हरकत को ही तेज कर देते हैं, यानी डायरेक्टली न्यूरॉन्स के चलने की स्पीड ही को तेज कर देते हैं। अगर ये स्पीड तेज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप जल्दी चीजें याद करने लगोगे, आप स्किल्स जल्दी सीख लोगे, हर लिहाज से आपका दिमाग तेज हो जाएगा क्योंकि न्यूरॉन्स की स्पीड ही तेज हो चुकी है। लेकिन ओमेगा 3 ऐसा कैसे कर सकता है? दोस्तों, वो ऐसा कि हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के ऊपर वाली तह को मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो इस तरह से फैट्स के साथ जुड़कर बनी होती हैं। इन फैट्स के साथ मसला ये होता है कि ये फैट्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जो मेम्ब्रेन बनती हैं वो मजबूत और सख्त होती हैं। और जब इस मेम्ब्रेन को हरकत करना पड़ती है तो सख्ती की वजह से ये आसानी से हरकत नहीं कर पाती। इस प्रॉब्लम्स को ओमेगा 3 के अंदर मौजूद फैट्स हल करते हैं। ओमेगा 3 फैट्स एंड से बैंड हुए होते हैं और फिर जब इन फैट्स से मेम्ब्रेन बनती हैं तो इसमें खला रह जाता है जिससे मेम्ब्रेन सॉफ्ट हो जाती है और न्यूरॉन्स तेजी से हरकत कर पाते हैं और एंड पर आपका दिमाग ही तेज हो जाता है। इन सब फायदों के बाद ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन यानी सोजिश को भी कम करते हैं। आपको शायद लगे कि दिमाग में सोजिश नहीं होती या कम होती है लेकिन हकीकत में ये आम चीज है। इसमें आपका सर बगैर किसी वजह के हल्का फुल्का दुखता रहता है। अगर ये सोजिश लंबे टाइम तक रहे तो दिमाग का वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाता है जो कि एक खतरनाक चीज होती है। कोई भी इंसान अपने दिमाग को डैमेज नहीं होने देना चाहेगा, इसलिए इस सोजिश को खत्म करना जरूरी है। वैसे दोस्तों, ये सोजिश उस वक्त आती है जब हमारे जिस्म में कोई जरासीम आता है तो हमारी बॉडी में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स इस जरासीम के पास जाकर उसे मार देते हैं और वहाँ पर साइटोकाइन केमिकल रिलीज होते हैं।
इस केमिकल से बॉडी इस हिस्से की ब्लड सप्लाई तेज कर देती है ताकि वहां पर ब्लड से न्यूट्रिएंट्स पहुंच सकें, और इसी तेज ब्लड सप्लाई वाले हिस्से पर हमें सोजिश और दर्द महसूस होता है। आमतौर पर जरासीम मारने के बाद यह सोजिश खत्म हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बगैर किसी जरासीम के हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं और फिर सोजिश हो जाती है, जो कि कई हफ्तों तक फिर चलती रहती है और हमारी बॉडी के इस हिस्से की ब्लड सप्लाई तेज ही रहती है। लेकिन जब हम ओमेगा 3 लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर व्हाइट ब्लड सेल को सिग्नल देते हैं कि बाहर कोई जरासीम नहीं है, इसलिए केमिकल रिलीज करना बंद कर दो, जिससे हमारे जिस्म से सोजिश खत्म हो जाती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये सोजिश खत्म ना हो तो वो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब आपका ये सवाल होगा कि ये कैप्सूल्स कहाँ से लें और कब और कैसे खाएं। ये कैप्सूल्स आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इनको फिश ऑयल कैप्सूल ही कहा जाता है। पाकिस्तान में तो लोग कम यूज करते हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया इन्हें डेली बेसिस पर इस्तेमाल करती है। परचेज करते वक्त इनकी क्वांटिटी आपने लाजमन चेक करनी है कि ये कितने mg का है। मोस्टली एक कैप्सूल्स 1000 mg का होता है, तो 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल्स आपने एक दिन में 1 से 3 लेने हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं लेने। और दोस्तों, जितने भी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स होते हैं इन्हें हमें खाने के दरमियान लेना होता है, क्योंकि खाने के साथ हमारी बॉडी इन्हें अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाती है। दोस्तों, अब जरा सोचें कि ऐसे विटामिन्स के बारे में जिसकी कमी होने पर लोग खुदकुशी कर लेते हैं या फिर खुदकुशी करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से ऐसा ही होता है। बहुत सी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं इनके ब्लड में विटामिन डी की कमी मिलती है। जैसे 2020 में रिसर्चर्स ने यह बताया था कि विटामिन डी और खुदकुशी का आपस में बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशन है। विटामिन डी की कमी से एक इंसान को अपनी जिंदगी में मायूसी होती रहती है। जिंदगी बहुत लोगों से अच्छी होने के बाद भी ये लोग पूरा दिन दुखी और बुरा महसूस करते रहते हैं। चिड़चिड़ापन और गुस्सा वगैरह भी कभी कभार इनमें आता है, और फिर आपका स्टडी को और अपने इम्पोर्टेंट कामों को दिल ही नहीं करता। आपको शायद लगे कि आप लेजी हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हमें मोटिवेटेड रखने और खुश रखने के लिए कई काम करता है। जब विटामिन डी हमारी बॉडी में जाता है तो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर ब्लड की मदद से ये हमारे दिमाग में जाता है, और वहाँ जाकर ये एक केमिकल बनाता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो खुशी और सुकून का एहसास देता है। जब सेरोटोनिन दिमाग में ठीक मिकदार में होता है तो आप खुशी खुशी अपने कामों में मसरूफ होते हो, और आपको ये महसूस होता है कि जिंदगी एकदम ठीक चल रही है। अगर सेरोटोनिन नहीं होगा तो आपको बुरा महसूस होगा, जिसकी वजह से आप फिर अपना काम ही नहीं कर पाओगे। इसके बाद विटामिन डी हमारे दिमाग में डोपामिन केमिकल को भी बनाता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जिससे मोटिवेशन मिलता है। आपके अंदर अपने कामों को करने की एनर्जी और जज्बा आता है। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन डी दिमाग में जाकर नए न्यूरॉन्स पैदा करने शुरू कर देता है। इसका मतलब यह कि जितने ज्यादा न्यूरॉन्स ये पैदा करेगा इतना ही ज्यादा आप चीजों को ज्यादा समझ पाओगे। आपकी दिमाग की ताकत ही बढ़ जाएगी। असल में ये डायरेक्टली न्यूरॉन्स को पैदा नहीं करता, बल्कि हमारे दिमाग में न्यूरल स्टेम सेल्स के अंदर चला जाता है। विटामिन डी इनके अंदर जाने के बाद स्टेम सेल्स को ग्रो करता है, और फिर कई प्रोसेस के बाद ये स्टेम सेल्स न्यूरॉन्स में बदल जाते हैं, जिससे आपके दिमाग की कैपेसिटी ही ज्यादा हो जाती है। अब दोस्तों, विटामिन डी के कैप्सूल्स, टैबलेट्स और इंजेक्शंस मिलते हैं, लेकिन सनलाइट, सूरज की रोशनी भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। 20 से 30 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठने से विटामिन डी की जरूरत पूरी हो जाती है। हमारी स्किन सूरज की किरणों से विटामिन डी खुद ही बना लेती है, और धूप में डायरेक्ट लंबे टाइम तक बैठने से स्किन कैंसर भी होने का खतरा होता है। इसलिए आपको मेडिकल स्टोर से जाकर विटामिन डी के कैप्सूल्स ही खरीदने चाहिए। जब आप खरीदोगे तो इनकी अलग अलग क्वांटिटी होगी। किसी कैप्सूल में 1000, किसी में 4000, किसी में 10,000 माइक्रोग्राम की क्वांटिटी होगी। बस आपने ये माइंड में रखना है कि 600 से लेकर 4000 माइक्रोग्राम तक आपको डेली की जरूरत है। इस हिसाब से 1000 माइक्रोग्राम वाला कैप्सूल आप डेली ले सकते हैं, 4000 माइक्रोग्राम वाला 2 दिन में ले सकते हैं, और 10,000 माइक्रोग्राम वाला 1 हफ्ते में एक खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन डी का एक 2 लाख माइक्रोग्राम वाला इंजेक्शन भी मिलता है। इस इंजेक्शन को दूध में डालकर पिया जाता है। ये इंजेक्शन आप महीने बाद ले सकते हैं। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि हर जगह विटामिन D3 लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन उसे लेने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से मिलकर मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन आम हालात में इन्हें लेने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद है कोलिन। ये एक न्यूट्रिएंट है जो हमें खानों से मिलता है।
अगर आप एक स्टूडेंट हो या कोई भी फोकस वाला दिमागी काम करते हो तो आपको कोलिन की डेली जरूरत है। ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे खाने से आप फोकस स्टेट में जाकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए बैठते हैं लेकिन उस पर फोकस ही नहीं कर पाते, इस काम को गहराई से तवज्जो ही नहीं दे पाते। कोलिन ऐसी चीज को स्लो करता है और हमारा फोकस बढ़ा देता है। अगर आप इसे नहीं लेते तो फोकस करना आपके लिए मुश्किल होगा। कोलिन भी जिस्म में जाकर पहले ब्लड में मिक्स होता है, फिर ब्लड उसे इन ब्रेन जो के दिमाग का एक हिस्सा है वहां पहुंचा देता है। इन ब्रेन में ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कोलिन को एक दूसरे केमिकल एसिटोकोलिन में बदल देते हैं। जब एसिटोकोलिन बनता है तो फिर एसिटोकोलिन हिंड ब्रेन की एक्टिविटीज को तेज कर देता है और बाकी दिमाग की एक्टिविटीज को स्लो कर देता है। और दोस्तों, इसी चीज को फोकस कहा जाता है, जहां आपके दिमाग का एक हिस्सा स्लो हो जाए और दूसरा हिस्सा तेज हो जाए। स्लो होने से दिमाग में चल रही चीजें और आपकी सोचें कम हो जाती हैं और तेज होने से जिस काम पर आप फोकस कर रहे हो आप इसकी और भी ज्यादा गहराई में चले जाते हो। आपका काम आपके दिमाग में ज्यादा तेजी से प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और बाकी सोचें स्लो हो जाती हैं। ये ऐसे फोकस का टाइम होता है जहां आप अपने काम को मजे और सुकून के साथ कर रहे होते हो। दोस्तों, कोलिन हमें अंडों से, जानवरों की कलेजी से और कई चीजों से मिलता है। हमें डेली ज्यादा से ज्यादा 400 मिलीग्राम कोलिन की जरूरत होती है और एक अंडे में अप्रोक्सीमेटली 150 मिलीग्राम होते हैं, यानी 2 अंडे खाने से 80% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसलिए आपको रोजाना 2 अंडे लाजमी खाने चाहिए। कोलिन के अलावा भी फोकस में आने का एक और पावरफुल तरीका है जिसमें आप कुछ खाए पिए बगैर ही फोकस स्टेट में चले जाओगे। 2014 में तेल हबीब यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने देखा कि जो लोग काम करने से पहले किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं वो इस पॉइंट को बगैर अपनी आंखों को हिलाए देखते हैं तो इनका फोकस ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज इस रिसर्च में ये पाई गई है कि जिन लोगों को ADHD जैसी बीमारी थी जिसमें इंसान फोकस ही नहीं कर पाता, वो लोग भी इस एक्सरसाइज के बाद फोकस कर पा रहे थे। यहाँ से हमें पता चला कि अगर आप अपनी आईज में, आंखों में होने वाली मूवमेंट्स को बंद कर दो और एक ही पॉइंट पर देखते रहो तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ऐसा करने से आपका फोकस बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने काम करने से पहले अपनी आईज को कम से कम मूव करें। अपनी आई बॉल को एक जगह पर स्टैंड रखें। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे विजुअल एंकोरिंग टेक्निक कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन अगर अभी तक आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।